हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत का रुपये 5,000 खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह गा घा और चा की स्वीकृति पर विवाह करेगा। तो चा की मृत्यु हो जाती है और खा गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है, तो ये विवाह वैध है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धाराओं में से किस धारा में, तो यहाँ पर आपको धारा बतानी है कि किस धारा में ये कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है। तो किस धारा में? धारा 9 में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन आजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जन्म होने पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अधीन लिखित अभिप्रेत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, आवसीयती लिखित से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 के अंतर्गत राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति का अधिकार निम्न किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंशदान के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित की मान्यता नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अज्ञात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जन्म होने पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आराधना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है निम्न में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
VN सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1986 SC 432 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित किया गया है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 61 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मर्सड़ जात आभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति में प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वर्षानुवर्षी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? 17 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 73। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अध्याय 2। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।